जी, तो टाइम एंड डिस्टेंस पे चर्चा हो रही थी और ट्रेन पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं ट्रेन में और कैसे-कैसे सवाल के साथ अपना मुलाकात होगा। ठीक है, तैयार हैं आप सभी लोग? जी। टाइटल बदल जाएगा भाई, मेरे परेशान काहे हो? टाइटल बदल जाएगा। यहाँ तक के हम लोग काम किए थे, ये कल हम लोग चर्चा कर चुके थे, है ना? आगे बढ़ते हैं, लेट्स। कह रहा है 2 ट्रेन बराबर लंबाई की समान दिशा में चल रही है। अब 2 ट्रेन है, बराबर लंबाई की है, सेम डायरेक्शन में चल रही है। क्या ख्याल आया? ख्याल आया कि दोनों ट्रेन की स्पीड को पहले हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, एक का 46 है, एक का 36 है। रिलेटिव स्पीड काम करेगा, सेम डायरेक्शन में स्पीड घट जाएगा। ये ख्याल आ गया अपने मन में। अब कह रहा है कि सर तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को 36 सेकंड में पार करती है। तो जो तेज चल रही है ट्रेन, वो स्लो चलने वाली ट्रेन को 36 सेकंड में पार करी है। 36 सेकंड में पार करी है। तो इससे क्या है, हमने कल आपसे डिस्कस किया था कि व्हेन अ ट्रेन क्रॉस एन आर्टिकल हुज लेंथ हुज हैव ऑन लेंथ एंड दैट टाइम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन इज इक्वल टू द सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन एंड लेंथ ऑफ दैट आर्टिकल। उस समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ट्रेन की लंबाई और उस वस्तु की लंबाई के योगफल के बराबर हो जाती है। तो जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा, तेज गति वाली जो ट्रेन है, जो डिस्टेंस उसके मीटर में दिखेगा, वो क्या दिखेगा? दोनों ट्रेन की लंबाई का योगफल। आप कहेंगे हाँ, दोनों ट्रेन की लंबाई का योगफल। तब यहाँ पे देखिए कि सर 46 किलोमीटर पर आवर है और 36 किलोमीटर पर आवर है। सेम डायरेक्शन में स्पीड घट जाएगा, स्पीड हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं। 36 सेकंड में क्रॉस कर जाती है तो 36 सेकंड में तय की गई दूरी 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 है कि कितना, तो 100। ये 100 मीटर तय की गई दूरी, 100 मीटर। इसमें 2 ट्रेन है, ट्रेन 1 और ट्रेन 2। दोनों आपका जो है वो बराबर लंबाई की है, ये दोनों बराबर है। अब ये 100 मीटर में ही दोनों है। ठीक है, तो ये 100 मीटर में ही दोनों है, तो ये 100 मीटर में आपका दोनों बराबर बराबर है, यानी क्या, 50 मीटर 50 मीटर। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई पूछा है, दैट इज इक्वल टू 50 मीटर। क्लियर है? नेक्स्ट, अब इस सवाल को देखिए, गौर फरमाइए क्या कह रहा है। 2 रेलगाड़ी है, समान दिशा में 54 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। एक दूसरे को पूर्णतः पार करने में 1 मिनट का समय लेती है। पहली रेलगाड़ी की लंबाई इतना दिया हुआ है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो एक 54 का स्पीड है, एक 36 का स्पीड है, सेम डायरेक्शन है, स्पीड घट जाएगा, 18 हो जाएगा। इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। एक दूसरे को पार करने में 1 मिनट मतलब 60 सेकंड का समय लिया है। तय की गई दूरी कितनी, 300 मीटर। ये 300 मीटर में ट्रेन 1 है और ट्रेन 2 है। ट्रेन 1 की लंबाई 125 है, दूसरी कितनी हो जाएगी, तो 300 में से 125 घटा दीजिए तो 175 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशा से समान रफ्तार से जा रही, विपरीत दिशा है, तो दिमाग में क्या आ जाएगा,
ठीक है ना। दिमाग में क्या आ जाएगा कि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ जाएगा। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई जो है वो 120 मीटर है, तो 120 120 240 हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड लिए, तो प्रत्येक ट्रेन की चाल पूछा है, तो सिंपल सी बात है, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 है, तो 120 120 कितना हो गया 240। एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लिया, एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय, तो 240 मीटर की दूरी 12 सेकंड में तय किया है। यहाँ से तो स्पीड आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में लाना है, 18/5 से गुना करेंगे। इसको काटिए 20 चांस में, इसको काटिए 4 चांस में, 18 चौके कितना, तो आप कहेंगे 72 किलोमीटर पर आवर। अब ये 72 किलोमीटर पर आवर आया, ये क्या है, S1 प्लस S2 दोनों की चाल जोड़ के आया है, दोनों की चाल को जोड़े हैं तब आया है 72 किलोमीटर पर आवर, काहे कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में था। लेकिन ध्यान रहे दोनों विपरीत दिशा में समान दिशा से चल रही थी, स्पीड जो था वो सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड से था। तो इस 72 को अगर आधा आधा बांटेंगे कितना कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 36 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी, 36 किलोमीटर पर आवर आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, कोशिश करिए इसको बनाने का। हाँ जी, कह रहा है 150 मीटर लंबी मालगाड़ी 54 के स्पीड से चल रही है। एक सवारी ट्रेन जिसकी लंबाई 100 मीटर है, जिस पर एक आदमी बैठा है, 18 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से समान दिशा में जा रही है। ठीक है, सवारी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को मालगाड़ी कितने समय में पार करेगी, सवारी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को मालगाड़ी कितने समय में पार करेगी। तो सवारी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करने की बात है, पैसेंजर ट्रेन में बैठा है कोई आदमी, उसको मालगाड़ी ओवरटेक करके पार कर जाता है। मालगाड़ी पार किया व्यक्ति को, मतलब मालगाड़ी अपनी लंबाई पार किया। अरे आपको पार किया तो आपकी लंबाई को पार किया नहीं ना, आपकी लंबाई तो ट्रेन की अपेक्षा, मालगाड़ी की अपेक्षा आपकी लंबाई। चलिए, तो आई थिंक चालू हो गया ट्रेन, ठीक है ना। एक बार कंफर्म कर दीजिए कि ट्रेन अपनी चालू हो गई, यस या नो। यस, चालू हो गई। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल है कि सर दो रेलगाड़ी की चाल, एक 40 किलोमीटर पर आवर है और एक 20 किलोमीटर पर आवर है। दो रेलगाड़ी जिसकी चाल दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर
और 20 किलोमीटर पर आवर। दोनों रेलगाड़ी समान दिशा में चल रही है, दोनों रेलगाड़ी समान दिशा में चल रही है, तो सेम डायरेक्शन में चलेगी तो स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तुरंत आपके जहन में आ गया स्पीड को घटाना है, तो 40 और 20 दोनों का अंतर कितना, तो 20। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी को, सेम उसी टाइप का सवाल है जो भी मालगाड़ी वाला किया है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे आदमी को 5 सेकंड में पार करती है। तो सबसे पहले ये तो 40 का स्पीड है, ये 20 का स्पीड है, रिलेटिव स्पीड 20 हो गया घट के, इसको मीटर पर सेकंड में बदल दिए तो यह स्पीड हो गया। अच्छा, तेज गति वाली गाड़ी जो है वो धीमी गति में बैठे आदमी को पार कर गया सर 5 सेकंड में, तो आदमी को पार कर गया मतलब अपनी लंबाई पार कर गया। ये बात तो कल भी हम लोग डिस्कस किए थे कि जब कोई ट्रेन क्रॉस एन आर्टिकल व्हिच लेंथ इज निग्लिजिबल टू रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेन, इन दैट टाइम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ ट्रेन, है ना। तो अपनी लंबाई को पार करेगा, तो रिलेटिव स्पीड 20 है, मीटर पर सेकंड में बदल दिए, 5 सेकंड में क्रॉस कर जा रही है, तो 5 सेकंड में क्रॉस कर जा रही है आदमी को, मतलब तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई निकल के आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, आदमी को पार कर गया मतलब ट्रेन अपनी लंबाई पार कर गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 10 दूना का 20, 9 दूना का 18, 10 पचे 50, पचे 250, 250/9 कितना मीटर। तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई 250/9 मीटर, 250/9 मीटर। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कराए 2 ट्रेनें 2 स्टेशन से एक ही समय पर शुरू होती है, एक 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, एक 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से एक दूसरे की तरफ बढ़ती है। ठीक है, जब दोनों ट्रेनें मिलती है तो यह पाया जाता है कि एक ट्रेन दूसरे की तुलना में 50 किलोमीटर अधिक यात्रा की है। तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी क्या है, दोनों स्टेशन के बीच की दूरी क्या है, ये आपसे पूछा है। तो भाई मेरे, एक की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है, एक की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, एक दूसरे की तरफ चल रही है, एक दूसरे की तरफ चल रही है। ठीक है, तो एक 15 का स्पीड है, एक 20 का स्पीड है, लेकिन जब वे दोनों आपस में मिल रहे हैं, ये इधर से ये इधर से, जब वे दोनों आपस में मिल रहे हैं तो ऐसा देखा जा रहा है कि एक ट्रेन दूसरे के अपेक्षा 50 किलोमीटर ज्यादा चला हुआ है। एक ट्रेन जो है वो दूसरे के अपेक्षा 50 किलोमीटर ज्यादा चला हुआ है। एक ट्रेन जो है वो दूसरे के अपेक्षा 50 किलोमीटर ज्यादा चला है। अरे भाई मेरे, ये 50 किलोमीटर ज्यादा क्यों चला, क्योंकि एक का स्पीड दूसरे से कितना ज्यादा है, तो 5 ज्यादा है। एक का स्पीड दूसरे से कितना ज्यादा है, तो 5 ज्यादा है। तो 50/5 यानी कितना घंटा, 50 किलोमीटर 5 के स्पीड से, है ना। तो कितने घंटे बाद हम पता करेंगे कि कितने घंटे बाद दोनों आपस में मिले हैं। अगर हम आपसे पूछे कि सर कितने घंटे बाद दोनों आपस में मिले हैं, तो आप कहेंगे कि सर 10 घंटे बाद दोनों आपस में मिलेंगे। पूछा दोनों स्टेशन के बीच की दूरी बता दीजिए, तो एक चल रहा है 15 के स्पीड से, एक चल रहा है 20 के स्पीड से, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ जाएगा। 20 और 15 35, 10 घंटे बाद तो 35 गुना 10 यानी कितना, तो 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर।
दोनों स्टेशन की दूरी तो 350 किलोमीटर। अब ऐसे बतावे, कह रहा है थोड़ा धीरे धीरे बताइए, रेगुलर नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत होगा, ठीक है, रेगुलर नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत होगा। कह रहा है और धीरे धीरे, तो हम कौची लिखे, अब कितना धीरे लिखे, 50 ऐसे करके पढ़ावे, ऐसे करते पढ़ावे, ठीक है। चलिए, सेम उसी पैटर्न पर सवाल है, सेम उसी पैटर्न पर सवाल है कि दो ट्रेनें दो स्टेशन से एक ही समय में शुरू होती है, एक 50 के स्पीड से और एक 55 के स्पीड से एक दूसरे की तरफ बढ़ती है। जब वे दोनों मिलते हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन दूसरे की अपेक्षा 30 किलोमीटर तरह की है, एक ट्रेन दूसरे की अपेक्षा 30 किलोमीटर ज्यादा चला है, ठीक है। तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सोचो 30 किलोमीटर ज्यादा चला है, क्यों चला भाई? एक का स्पीड 50 का था, एक का स्पीड 55 का था, सेम टाइम पे चले थे, जब मिले तो पता चला कि एगो ट्रेन दूसरा की अपेक्षा 30 किलोमीटर ज्यादा चल गया। इसका मतलब है कि ज्यादा काहे चल गया, काहे कि वो क्या स्पीडवा ज्यादा था, एगो क्या स्पीडवा 5 क्या था, ज्यादा था, उस कारण ही 30 किलोमीटर ज्यादा चला है। अगर हम आपसे पूछे कि मिला कब है, तो 30/5 यानी 6 घंटा में मिला है। अगर हम आपसे पूछे कि ये दोनों आपस में मिले कब है, तो 6 घंटे में मिले हैं। अब आपसे पूछा कि दोनों स्टेशन के बीच की दूरी बताइए, तो एक का स्पीड 50, एक का स्पीड 55, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ गया, कितने घंटे में मिले हैं, तो 6 घंटे में, तो 630 किलोमीटर। 630 किलोमीटर आपका उत्तर हो जाएगा, 630 विल बी करेक्ट आंसर। बोलिए भैया जी, क्लियर है? लोड ले रहा है पूरा मामला? सेम माने सेम नहीं है, बनाने का प्रयास कीजिए, एक बार कोशिश कीजिए इसको बनाने का, इसको एक बार बनाने का प्रयास करेंगे। हाँ।
गौतम जी कर रहे टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं बाबू, चैप्टरे कहाँ बस, चलो टाइम पास कल करेंगे भाई, है ना, टाइम फालतू ना है, बनाओ सवाल बनाओ ना, उतर आ गया। करे दो रेलगाड़ी, एक की लंबाई 105 मीटर है, एक की लंबाई 90 मीटर है, विपरीत दिशा में 45 के स्पीड से तथा 72 के स्पीड से समानांतर पटरी पर चल रही है। तो सबसे पहले तो स्पीड जुड़ जाएगा, 45 प्लस 72 हो जाएगा, ये किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगा नहीं पता, एक दूसरे को पार करेगा तो दोनों का लेंथ जुड़ जाएगा, तो 105 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 195। कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेट करिए ना, 5 2 7 7 4 11 117 इंटू 5/12, टेढ़ा डेटा दे दिया, करे नहीं कटेगा कहा है, सही है ना। चल कितना समय, तो टी समय 195। इसको काटा पीटी करो, ठीक है मान निकालो, उत्तर हो जाएगा, कितना होगा 4 तरीके 12, 3 से इसको काटिए, 3 तिया के 9, बच गया कितना 2, 3 9 27 39, 5 से इसको काटिए, 5 तरीके 15, बच गया 4, 5 9 45, अही चला, ये 39 39 कट गया, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 4 सेकंड आ जाएगा, है इतना मामले गड़बड़ आ गया हो। कहाँ पे गलती हुआ है, ठीक है 5/18 होगा, ठीक है 5/18 होगा, मतलब 6 तरीके 18 और 39 तरीके, तो टी बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो टी बराबर हो जाएगा 6 सेकंड, टी बराबर कितना हो जाएगा 6 सेकंड। क्लियर है ना, इसलिए कहते हैं हड़बड़ाओ मत, हमको हड़बड़ा दोगे मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, तो हमको हड़बड़ाओ मत, देख रहे हो 5/12 लिख दिए। कहते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि राह में रहमत नहीं रही, पैरों को तेरे चलने की आदत नहीं रही, तो कश्ती है तो किनारा नहीं है दूर, अगर तेरे इरादों में बुलंदी बनी रही। ठीक है, बात करेंगे हम लोग सर पोर्ट एंड स्ट्रीम पे। कहते हैं ना उस पथ की पथिक कुशलता का जिस पर बिखरे सूल न हो, और उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो आइए जरा, तैरना उड़ना कितने लोग जानते हैं? तैरना उड़ना कितने लोग जानते हैं? आज एगो लड़का के डांटे है विधायक के चौथा बैच में, और घरे रो रहा है बैठ के, घरे रो रहा था बैठ के। एक लड़का घरे बैठ के रो रहा था, पता चला हमको कि घरे बैठ के रो रहा है, कहा तो डांट दिए है, पूरा दुनिया देखेगा हमको। अब यहाँ पे देखिए कि सर बोट एंड स्ट्रीम पे बात हम लोग करेंगे, नाव और धारा पे। तैरना आप लोग को आता होगा, ठीक है, तो नहीं आता है, साइकिल चलाना आता होगा, ठीक है ना, साइकिल चलाना आता होगा। आइए क्या होता है इसमें, इसमें एक होता है सर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, DOWN, डाउन स्ट्रीम, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं DS।
हिंदी में बोला जाता है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चलना डाउन स्ट्रीम कहलाता है। ठीक है, एक है सर आपका अप स्ट्रीम, एक है आपका अप स्ट्रीम जिसको हम लोग बोलते हैं यूएस, मतलब धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में चलना अप स्ट्रीम कहलाता है ना। धारा के विपरीत दिशा में चलना क्या कहलाता है? अप स्ट्रीम कहलाता है। अब देखिए कि धारा की दिशा में क्या होता है, धारा की दिशा में बोट की स्पीड में करंट की स्पीड को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जैसे तैरना जितने लोग जानते होंगे, तो अगर मान लो कि धारा इस तरफ जा रही है, इस तरफ धारा जा रही है, ठीक है, और आप भी इसी तरफ निकल गए तैरने के लिए, तो आपको क्या होता है? आपकी स्पीड बढ़ जाती है, तैरना आसान लगने लगता है। या तैरे आए या ना आए, हम जान रहे हैं कि पानी डूबा नहीं है, ठीक है, पानी डूबा नहीं है, तैरे आवे या ना आवे, धारा इधर जा रहा है। जब बाढ़ उड़ आता था ना गांव में, धारा इधर के जा रहा है, तैरे आवे या ना आवे, जान रहे हैं तो फलानवा के खेतवा है ना, डूबा पानी नहीं है, कूद गए और झूठो पूछो हाथ पाँव मार रहे, यहाँ से वहां तक के चल गए और हमको आ गया तैरने, है ना, है ना, हमको तैरने आ गया। लेकिन अगर कोई कहता था जरा उन्हें से नहीं आओ, तो पता चला उन्हें पीछे ढकला जाते थे, तो कहे तो तैर ही नहीं आता है। तो वो क्या होता है कि धारा की दिशा में बोट की स्पीड में करंट की स्पीड को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जैसे हवा, साइकिल चलाना जानते होंगे, झाड़ के पुरवैया चल रहा है हवा, पुरवैया मतलब पूरब से पश्चिम की ओर हवा बहती है, उसको पुरवैया कहते हैं। तो झाड़ के एकदम पुरवैया चल रहा है, एकदम आप साइकिल लिए, अब पूरब से पश्चिम की ओर निकल दिए, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि जैसे लग रहा है कि आज साइकिल राजा हिंदुस्तानी हो गया, एकदम गनगनाइल जाता है साइकिलवा। देख दूगो मोटरसाइकिलों के पिछवा देते हैं, भाग हट जाओ चुपचाप, अभी हमारे फार्म में आइल हो साइकिल, ठीक है। तो वो क्यों होता है कि हम ऐसा देखे, क्योंकि हम जो हाई स्कूल जाते थे ना, वो रोडवा था बुलडोजर वाला, बड़का बड़का बुलडोजर था, ओकरे में साइकिल वाइकिल के लिए तो लीक बन जाता है, आदमी पैदल चलते चलते लीक बना देता है, तो रोडवा के किनारे से लीक जाता है ना, माने वो मटिया वाला रहता है, थोड़ा चिकन रहता है, ठीक है। अब जब चल रहा है तो एकदम एक हाथ में पिछला ब्रेक ऐसे रहता है, एक हाथ में घंटी टना टना हटले जो ना तो रगड़ दो एकदम पूरा, एकदम खूब स्पीड में एकदम साइकिल चलाते थे। तिरसुल उर्सुल खूब लगल रहता था साइकिल में, है ना, कैसेटवा वाला जो असनका रहता था ना रीलवा, असनका बांधे रहते थे, एकदम उड़िया जा रहा है, एकदम गनगनाइल, एकदम मजा आता था। तो वो क्या होता था कि ऐसा फील होता था कि आज साइकिल राजा हिंदुस्तानी हो गया, काहे कि हवा साथ देता था। लेकिन वही विपरीत जब लौटिएगा तो ऐसा फील होता था कि कुछ बिगड़ गया है साइकिलवा, कुछ फंस तो नहीं रहा है। इस चक्कर में मैनगार्ड तेनगार्ड सब कवाड़ देते थे उसका, ठीक है। कितना लड़कन के तो देखते थे कि पैंडलवे पर खड़ा हो के चला रहा है, एकदम मारे, एकदम खड़ा हो के एकदम पूरा धर के धुनले है, ठीक है। तो यही सब होता था। तो वो क्या होता है कि धारा के विपरीत दिशा में धारा आपका विरोध करता है, तैरने नहीं देता है। तो यहां से हम लोगों ने ये बात सीखी कि धारा की दिशा में धारा की चाल को हम लोग जोड़ते हैं, अब विपरीत दिशा में धारा की चाल को क्या कर देते हैं सर? घटा देते हैं, धारा की चाल को घटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक दो फार्मूला काम करता है, बस वो दोनों फार्मूला आपको ध्यान देना है कि स्पीड ऑफ बोट माने नाव की चाल,
स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, इन स्टील वाटर मतलब शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगा? शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ds प्लस us और डिवाइड बाई 2, है ना। हिंदी में बोलते हैं शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल आदमी की चाल, ही तो कुछ दिया रहे नाव की चाल, ठीक है। और एक दूसरा है स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट धारा की चाल। करंट, करंट मतलब धारा, धारा की चाल। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ds माइनस us डिवाइड बाई 2। यही दो फार्मूले का प्रयोग होगा इसमें, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है ना। और अब यहाँ पे इसको समझ लीजिए। जैसे कुछ दिक्कत कुछ होता है कि जैसे अभी हम कॉन्सेप्ट छेड़ के छोड़ देते हैं, अगला दिन सवाल पे प्रहार करेंगे तो वही दिक्कत होता है, सर हमको से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ, हम तो देख रहे हैं उन चीज को, देख देख के हंस रहे हैं मन ही मन, है ना। फिर कहेगा रिप्लाई नहीं दे रहे, लगता रिकॉर्डेड है। हाँ पक्का रिकॉर्डेड है। एक आगो और कोई हामी भर दिया कि सही में लग रहा है कि रिकॉर्डेड है, बस हो गलो आपका। जैसे देख रहे हैं कैसे होंगे। हाँ ठीक है, मजा नहीं लेते हैं गौतम जी, आपकी भाषा में कहिए तो टाइम पास करते हैं, ठीक है, मजा नहीं लेते हैं, है ना। अभी अभी था ना एक दूगो था कहे वाला कि रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड है, अभी एक दूगो था। चलिए लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल कि एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से यात्रा कर सकती है, 13 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से यात्रा कर सकती है। धारा की गति 4 किलोमीटर पर आवर है, तो नाव द्वारा 68 किलोमीटर धारा के अनुकूल दिशा में जाने में कितना समय लगेगा? इसे तो बउआ वाला सवाल है, ये सब तो बउआ वाला सवाल है। रोशन सिन्हा तुम इस बैच में कैसे घुस गया रे? सब घोर मट्ठा हो गया है तुम्हारा बैच। विनायक 5.0 महापैक है कि विनायक 5.0 है, ये बताओ तुम। सब जहां तहां घुस जा रहा है, सब अलाइंस बिगड़ गया, एक दिन बैठ के सबका सही करेंगे। जब महापैक है, महापैक है ना, तो एक किसी एक बैच को एकदम बढ़िया से अच्छे से पढ़िए, ठीक है। क्या कीजिएगा, नेचर सिग्नेचर बदलता है बेबी कुमारी, नेचरे में हमारे वही लिखल है, तो क्या कीजिएगा। चलिए 13 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से यात्रा करती है, धारा की चाल 4 है, 68 किलोमीटर चलना है, 68 किलोमीटर चलना है। शांत जल में स्पीड 13 है, धारा की चाल 4 है, 13 4 कितना 17, तो 68 किलोमीटर जाने में कितना घंटा? 17 चौक 68 घंटा, 4 घंटा आपका समय लगेगा।
4 घंटा आपके सवाल का उत्तर, कुछ नहीं है। बताइए इसको कि सर शांत जल में चाल 20 किलोमीटर पर आवर है, धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में उससे कितना समय लगेगा? तो देखिए शांत जल में चाल 20 है, धारा की चाल 4 है, धारा के प्रतिकूल चलना है, तो धारा के प्रतिकूल यानी 40 किलोमीटर चलना है धारा के प्रतिकूल। तो शांत जल में चाल 20 है, धारा की चाल 4 है, तो अपोजिट डायरेक्शन में 20 में से 4 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 16। कितना टाइम लगेगा? तो 2.5 घंटा। 2.5 घंटा आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एगो टब FG है, कह रहा है ना कि कॉन्सेप्ट से बताइए। अरे बकलोल है कार्य तुम। अरे जब हम कह रहे हैं कि 40 किलोमीटर जो है चलना है, 40 किलोमीटर चलना है, धारा के प्रतिकूल चलना है, तो धारा के प्रतिकूल मतलब धारा की दिशा को घटा देंगे। अब एकरा में कौन कॉन्सेप्ट लावे? तो हम माने नदी उदी कह तो रहा तैयार करे रहे, नदी बनाइए, नाव बनाइए, ठीक है, और ओकर बाद इनको बताइए कि कैसे काम होगा। जे माने यही रह गया ना है। एक पर एक बुतरू है रे बाप। चलो अगला सवाल स्क्रीन पर है। कह रहा है एक नाव धारा के अनुकूल, इस वाले में देखिए उधर थोड़ा सा कट रहा था। चलो बनाओ इसको। कह रहा है एक नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी 33 किलोमीटर पर आवर के चाल से तय करता है, और धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय करता है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए तथा धारा की भी चाल ज्ञात कीजिए। तो गनगना दीजिए, सिंपल सा सवाल है कि निश्चित अब शांत जल में चाल, स्टिल वाटर में चाल क्या हो जाएगा? तो स्टिल वाटर में चाल क्या हो जाएगा? 33 + 14 डिवाइडेड बाई 2, तो 33 और 4 37 का 7, 3 और 1 4 47/2, यानी कितना हो जाएगा? तो 23.5। करंट की चाल, तो करंट की चाल क्या हो जाएगा? तो DS - US डिवाइड बाई 2, यानी क्या है? तो आप कहेंगे सर 33 - 14 डिवाइडेड बाई 2। 13 में से 4 गया तो 9, 2 में से 1 गया तो 1, 19/2, यानी कितना? 9.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। कब कब प्लस करना है, कब माइनस करना, यही नहीं समझ में आ रहा है। तो दिमाग में भूसा उस्सा तो ना भरल है दीदी, है? खाली नामे खुशबू रख लिए हैं का? है नामे खुशबू रख लिए हैं।
एजा जब फार्मूला लिख दिलिए रे बकलोल कि शांत जल में नाव की चाल निकालना है तो प्लस करना है ds प्लस यूएस डिवाइड बाई 2, धारा की चाल निकालना है ds माइनस यूएस डिवाइड बाई 2, तो खाली नाम खुशबू रख ले हा। ठीक है, एक पर एक बुतरू है। अब अगला सवाल देखल जाए। चलिए अब अमित जी बहुत टाइप का खुशबू होता है, छोड़ो तू अपना काम न कर, गजबे है, उसको छीले लगता है पकड़ के दम। कह रहा है शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है। धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में 8 घंटा का समय लगता है, तो समान दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए ना, शांत जल में चाल 5 किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल 3 है, तो धारा के विपरीत दिशा में स्पीड क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 माइनस 3 यानी 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 8 घंटा लिया है। 2 के स्पीड से किसी दूरी को तय करने में 8 घंटा लिया है। 2 के स्पीड से किसी दूरी को तय करने में 8 घंटा लिया है। ठीक है, अब कह रहा है कि सर समान दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में कितना समय लगेगा। ये इतनी ही दूरी को अगर हम धारा के अनुकूल चले, मतलब धारा की दिशा में चले, तो कितना समय लगेगा। तो धारा की दिशा में स्पीड क्या हो जाएगा, शांत जल में चाल 5 है और धारा की चाल 3 है, तो धारा की दिशा में स्पीड जुड़ जाएगा। धारा की दिशा में स्पीड जुड़ जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। काटा पीटी कर लीजिए, तो धारा की दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा, तो 2 घंटा लगेगा। कुछ है जी, बताओ महाराज। आधा से ज्यादा आदमी को तो तैरे आता होगा। अरे आज कजली आ गई है पढ़े, बाप रे बाप। चलिए कितना समय लगेगा भाई, तो 2 घंटा लगेगा। ठीक है, बना ये सब सवाल तो इजी है। चलिए कराए, शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है। धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है। धारा की दिशा में 48 किलोमीटर जाने तथा वापस आने में कुल कितना समय लेगा, ये आपसे पूछा है। 48 किलोमीटर जाना है और 48 किलोमीटर आना है, कितना समय लेगा ये आपसे पूछा है, कितना टाइम लेगा। चलिए सिंपल सा सवाल है, बनाओ ना। 48 किलोमीटर जाए के बाद 48 किलोमीटर आवे के बाद, एक बार कराए कि शांत जल में चाल 10 किलोमीटर पर आवर है, धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है। तो धारा की दिशा में चाल अगर देखा जाए, एक बार मान लेते कि जाते समय पुरवैया चल रहा था, एकदम 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 लगे कि एकदम राजा हिंदुस्तानी हो गया, 10 + 2 12 का स्पीड। अब आवे घड़ी हालतें खराब हो गया, 10 - 2 आवे घड़ी तो उल्टा न चलेगा।
पुरवैया में गए हैं तो आवे घड़ी तो उल्टा भागेगा, यानी विरोध करेगा, ठीक है ना। टोटल कितना समय लगेगा, बस कैलकुलेट कर लिए। 10 2 12 12 चौक 48, 4 घंटा, 10 8 जगह 48, 6 घंटा, 4 6 कितना घंटा, तो 10 घंटा। राधे राधे। 10 घंटा आपके सवाल का उत्तर, ठीक है ना। ठीक है, हो गया क्लियर, कुछ नहीं है। देखिए ये सब बनाइए सवाल, ये सब बने लायक सवाल, इजी इजी सवाल है। कह रहा है एक नाव धारा के साथ जाने में लगा समय धारा के विपरीत जाने में लगे समय का 1/4 समय लेता है। तो शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से कितना प्रतिशत ज्यादा है। अच्छा हिंदी ये तो भाषा है महाराज, हम कहाँ अंग्रेजी बोल रहे हैं, हिंदी ही तो बोल रहे हैं, ज्यादा अंग्रेजी तो हमको खुदे नहीं आता है, हम आए वाए चकराई वाला मास्टर हैं। ठीक है, आज लड़ाकी नहीं आई है पढ़े, ठीक है। बिहार वाली पल्ले ना पड़ो है तो अब प्योर यूपी वाला भाषा कहाँ से लाओ हम। अब तुम कहोगे हमको ब्रज भाषा में पढ़ा दीजिए, वो संभव है। रहे थे हम आगरा में बहुत दिन, बहुत कुछ सीख गए थे हम वहाँ आगरा में। आगरा में कोचिंग में पढ़ाए हैं, करीबन साल भर लमसम पढ़े, कहाँ नहीं पढ़ाए हैं। आगरा मथुरा सीख गए थे हम, उधर का भाषा सीख गए थे, फिर भूल गए। टाइम हो गया सर, छुट्टी कर दीजिए, चल जाइए आप घरे, है ना, घर ही में है तो छुट्टी कर दीजिए। देखिए धारा के साथ जाने में लगा समय विपरीत जाने में लगे समय का 1/4 लगता है। तो ये डाउन स्ट्रीम है, ये अप स्ट्रीम है। धारा के साथ जाने में अगर 1 समय लगता है तो विपरीत जाने में लगे समय का 1/4 यानी विपरीत जाने में कितना समय लगता है, तो 4। ये टाइम का रेशियो है। ये किसका रेशियो है, टाइम का रेशियो। यहां से निकालने के काबा हो तो निकालने के बाद स्पीड के रेशियो, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, तो 4:1। यानी डाउन स्ट्रीम में स्पीड 4 है, अप स्ट्रीम में स्पीड 1 है। तो सबसे पहले निकालेंगे शांत जल में चाल, स्टील वाटर में चाल, तो क्या हो जाएगा ds + us / 2। फिर निकालेंगे करंट की चाल, करंट की स्पीड, तो ये हो जाएगा 4 - 1 और / 2, है ना। अब यहाँ पे देखिए 4, अब यहाँ पे बट्टा 2 हटा दो, 4 और 1 कितना, तो आप कहेंगे 5। 4 में से 1 गया तो कितना, तो आप कहेंगे 3। शांत जल में चाल 5 है, धारा की चाल 3 है। आपसे पूछा है शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है हो, तो आप कहेंगे 2। कहाँ से, तो धारा की चाल से यानी 3 से। कितना प्रतिशत, तो इंटू का 100, कैलकुलेट करिएगा क्या हो जाएगा, 66.66%। 66.66% आपके सवाल का उत्तर। ठीक है, सिंपल सा है कि धारा के अनुकूल नाव की गति 18 किलोमीटर पर आवर है, धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर है, धारा के प्रतिकूल 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। धारा के प्रतिकूल 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में
कितना समय लगेगा ये आपसे पूछा है। तो इसको आप लोग क्या करिएगा, बनाइएगा। ये आपका होमवर्क रहेगा। यहीं के बाद आगे स्टार्ट करेंगे एंड नेक्स्ट चैप्टर अपना है प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट चैप्टर अपना है प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर है ये प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, मतलब नेक्स्ट 1-2 दिन, 2-3 दिन मैक्सिमम इस वीक अपना। आज कौन दिन है, आज मंगल है, बुध बृहस्पति शुक्र, बुध बृहस्पति शुक्र इस वीक तक के सफ़र रहेगा। उसके बाद फिर हम लोग यूट्यूब पे मिलते रहेंगे। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी बचा है, प्रोबेबिलिटी करेंगे, थोड़ा सा और बचा है टाइम एंड ये बोट एंड स्ट्रीम। उसके बाद फिर हम लोग का सफ़र यहाँ पे समाप्त होगा, फिर मेहनत करना है। ठीक है ना, चलिए तब कल के घरे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।